सो हेलो एवरीवन, और ये हमारी दूसरी वीडियो है जिसके अंदर हम को एग्जांपल करेंगे जो मैंने पिछली वीडियो में दिया था फॉर्मल लेटर टू द एडिटर का, और साथ में एक और एग्जांपल करेंगे फॉर द प्रैक्टिस। तो पहला क्वेश्चन था कि there is a busy road in front of your school. A large number of students have to cross the road while going back home. They run a great risk. Write a letter to the editor, Navjiman Times, Agra, drawing attention of the concerned authorities to the problem. Make a request to make a zebra crossing and to put traffic lights in front of your school. Joanita New Age Public School, Ramnagar, Agra. तो इसका फॉर्मल लेटर ये है। एग्जैक्टली सेम नहीं करना, आप इससे सजेशंस ले सकते हैं। तो पहले हमने फॉर्मेट किया है पहला सेंडर्स एड्रेस, जो कि इसके अंदर पहले से ही गिवन था, जो कि न्यू एज पब्लिक स्कूल, जो कि इसका स्कूल का नाम था, और नीचे हमने रामनगर और फिर आगरा। फिर वन लाइन छोड़ के डेट एक्सपैंडेड फॉर्म में, फिर एक लाइन छोड़ के द एडिटर द नवजीवन टाइम्स आगरा, फिर वन लाइन का गैप छोड़ के सब्जेक्ट यहीं पे ऐसे लिखा हुआ था, मतलब पूरा दिया हुआ नहीं था, ये हमें खुद बनाना था, जो कि इन दोनों लाइन से लिया गया है, फोर्थ और फिफ्थ। और ये सब्जेक्ट है रिस्क फेस्ड बाय स्टूडेंट्स ऑन क्रॉसिंग द रोड। फिर हमने वन लाइन छोड़ी, सैल्यूटेशन रिस्पेक्टेड सर, या फिर सिर्फ सर से भी काम चलेगा, ज़्यादातर सर लिखते हैं, आप मैडम भी लिख सकते हैं। फिर वन लाइन छोड़ के हम अपना इंट्रोडक्शन देंगे और जो भी पर्पस है इस लेटर का वो बताएंगे। तो इंट्रोडक्शन है, आई हैव बीन अ रेसिडेंट ऑफ रामनगर व्यास फ्रॉम लास्ट 4 years. Through the columns of your esteemed newspaper, I would like to draw the kind attention of concerned authorities towards the risk faced by a large number of students while crossing the road. तो यहाँ पे हमने सोसाइटी का नाम दिया है, जो कि इसमें गिवन नहीं था। अगर आप चाहें तो फिर यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं डेट आई हैव बीन अ स्टूडेंट ऑफ जो भी स्कूल दिया हुआ है उसका, फ्रॉम लास्ट जितने भी ईयर्स से लिखना चाहें। तो फिर ये पूरा इंट्रोडक्शन है, और यहाँ पे हमने दे भी दिया कि हम किस चीज़ के ऊपर लिख रहे हैं। फिर एक लाइन छोड़ के हम बताएंगे कि उससे प्रॉब्लम्स क्या हो रही हैं। तो देयर इज़ नीदर अ ज़ेब्रा क्रॉसिंग नॉर ट्रैफिक लाइट्स इन फ्रंट ऑफ आवर स्कूल विच क्रिएट्स अ ग्रेट रिस्क इन क्रॉसिंग द रोड व्हेन द स्कूल गेट्स ओवर. दिस लीड्स टू द हायर पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट्स. तो इसके अंदर हमने ये बता दिया कि हमारे स्कूल के सामने ना ही कोई ज़ेब्रा क्रॉसिंग है ना ट्रैफिक लाइट्स, जबकि क्वेश्चन में हमें ये दिया था कि हमें रिक्वेस्ट करना है कि हमारे सामने ज़ेब्रा क्रॉसिंग और ट्रैफिक लाइट्स होनी चाहिए, क्योंकि हमारे और इस सेंटेंस से कि हमारे पास नहीं है, हमने उसको बता दिया कि उनको बनवानी चाहिए क्योंकि उसी से एक्सीडेंट्स होंगे, जो कि आगे बताया है कि इसी की वजह से रोड के ऊपर बहुत रिस्क होता है जब स्कूल्स बंद हो जाते हैं, क्योंकि इससे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक लाइट्स है नहीं, जिसकी वजह से वो बनवाएंगे। और फिर एंड में हम थैंक्स करेंगे, पहले हम बताएंगे कि ये जो हाई अथॉरिटीज़ का काम है उनको इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, और फिर हम एंड में एडिटर को एक रीडिंग देंगे, मतलब एक अच्छी सी उन्हें उनके लिए थैंकफुल होने के लिए उनको फील करवाएंगे। तो लास्ट पैराग्राफ में हम लिखेंगे इट इज़ अ हाई टाइम दैट द कंसर्न अथॉरिटीज शुड लुक इनटू दिस कॉज एंड बाय ट्राई टू मेक ज़ेब्रा क्रॉसिंग एंड ट्रैफिक लाइट्स for the students as well as also for the citizens to lead a comfortable and peaceful life. I will be greatly thankful for giving my letter relevant space in your prestigious newspaper. और फिर वह एक लाइन छोड़ के यहाँ पे कुछ ये काट पीट नहीं करनी है पेपर में, ये एग्जाम्पल देने के लिए काट पीट की थी। फिर एक लाइन छोड़ के हम कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज करेंगे, थैंकिंग यू योर सिंसियरली, और नाम गिवन था अनीता, तो अनीता ही लिखना है। और फिर उसके बाद है दूसरा लेटर। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, यू आर दीप दीपिका ऑफ C105 जनकपुरी न्यू दिल्ली एंड यू आर एक्सट्रीमली डिस्टर्ब्ड ऑन रीडिंग अबाउट अटैक्स ऑन ओल्ड पीपल लिविंग अलोन. राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ द न्यू इंडियन एक्सप्रेस सेंसिटाइजिंग पीपल एंड ड्रॉइंग अटेंशन टू दिस प्रॉब्लम. तो इसमें हमें दीप लड़कियों के लिए दीप और लड़कियों के लिए दीपिका, और हमें एड्रेस भी दिया है C104 जनकपुरी न्यू दिल्ली। और हमें हम काफ़ी डिस्टर्ब्ड हैं इस बात से कि जो बूढ़े लोग हैं जो अकेले रहते हैं उनके ऊपर अटैक्स बहुत हो रहे हैं। तो हमें एडिटर द न्यू इंडियन एक्सप्रेस के एडिटर को एक लेटर लिखना है इसी चीज़ के ऊपर, जो अटैक्स हो रहे हैं उनका अटेंशन इसके ऊपर लाने के लिए, बेसिकली कंसर्न अथॉरिटीज़ का इसके ऊपर लाने के लिए। तो ये वो लेटर है जो कि आपको सजेशंस देगा। और पहला हम एड्रेस लिखेंगे जो कि दिया है C104 जनकपुरी न्यू दिल्ली, फिर एक्सपेंडेड फॉर्म में डेट वन लाइन छोड़ के, और फिर एक लाइन का गैप करने के बाद द एडिटर द न्यू इंडियन एक्सप्रेस
न्यू दिल्ली। उसके बाद सब्जेक्ट अटैक्स ऑन ओल्ड पीपल लिविंग अलोन, ये क्वेश्चन में से लिया हुआ है, कहाँ गया, ये रहा, अटैक्स ऑन ओल्ड पीपल लिविंग अलोन। उसके बाद एक लाइन छोड़ के हम सैल्यूटेशन लिखेंगे, रिस्पेक्टेड सर। फिर अपना इंट्रोडक्शन देंगे। आई हैव बीन अ रेसिडेंट ऑफ अंकर व्यास फ्रॉम लास्ट 5 years. थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ concerned authorities related to the attacks on old people living alone. ये इंपॉर्टेंट लाइन है, थ्रू द एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, ये हर एक एडिटर वाली लेटर में जा सकती है। और उसके बाद हम सेकंड पैराग्राफ में लिखेंगे कि क्या हो रहा है उनके ऊपर, वो उनके ऊपर अटैक्स क्यों हो रहा है। तो सिंस ओल्ड पीपल can't do much work, they need domestic help and they hire domestic workers. Most of these workers tend to attack their owner in the greed of money, jewelry and other precious things. These practices should be stopped to ensure the dignity of old people. तो इसमें हमने यही लिखा है, वैसे कोई और टॉपिक भी ले सकते हैं क्योंकि दिया हुआ नहीं है। तो इसमें यह है कि पूरे लोग अपना ज़्यादा काम नहीं कर सकते, जिसकी वजह से उन लोगों की दूसरों की मदद चाहिए होती है, इसलिए वो नौकर हायर करते हैं, डोमेस्टिक वर्कर्स मतलब वही जो घर में काम करते हैं। और उनमें से ज़्यादातर जो वर्कर्स होते हैं वो उनके अपने ओनर के ऊपर, जो कि उनको हायर करते हैं, मतलब ओल्ड पीपल के ऊपर अटैक करते हैं, पैसों, उनकी ज्वेलरी या फिर दूसरे प्रीशियस थिंग्स के लिए। और ऐसी प्रैक्टिसेस को रोकना ही चाहिए उन ओल्ड पीपल की सेफ्टी और डिग्निटी को इंश्योर करने के लिए। फिर एक लाइन छोड़ के हम न्यूज़पेपर को थैंकफुल करेंगे। तो आई विल बी ग्रेटली थैंकफुल टू यू फॉर गिविंग माई लेटर अ रेलिवेंट स्पेस इन योर प्रेस्टिजियस न्यूज़पेपर। और वन लाइन छोड़ के कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। और यहाँ पे दीपक और दीपिका था, तो लड़कियों के लिए दीपिका और लड़कों के लिए दीप। तो अभी ये लेटर हो चुके हैं और अब हम कंप्लेंट वाला फॉर्मल लेटर स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर हमें फॉर्मल लेटर लिखना है कंप्लेनिंग करने के लिए बड़ी अथॉरिटीज़ को। तो उसका फॉर्मेट सेम ही है फॉर्मेट ऑफ कंप्लेंट का। पहले सेंडर्स एड्रेस जो हमें दिया हुआ है, फिर डेट, एक लाइन छोड़ के वो भी एक्सपेंडेड फॉर्म में, फिर एक लाइन छोड़ के रिसीवर्स एड्रेस जो कि लेगा, और फिर एक लाइन छोड़ के सब्जेक्ट आएगा, मतलब जिस चीज़ के ऊपर आप वो लिख रहे हैं, फिर एक लाइन छोड़ के सैल्यूटेशन मतलब रिस्पेक्टेड सर या मैडम, या फिर सिर्फ सर या मैडम। उसके बाद एक लाइन छोड़ के बॉडी जो कि 3 पैराग्राफ में होगी। सेम, पहला पैराग्राफ हमारा इंट्रोडक्शन देगा, दूसरा पैराग्राफ हमारा बताएगा कि हो क्या रहा है, और तीसरे पैराग्राफ में हम कंक्लूड करेंगे। फिर लास्ट में एक लाइन का स्पेस छोड़ के हम कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज करेंगे, जिसके अंदर हम थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली या योर्स ट्रूली या फिर योर्स सिंसियरली, और जो भी नाम दिया है वो लिखेंगे, और अगर नहीं दिया तो XYZ। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स देखने के बाद ही हम करेंगे। तो सबसे पहला एग्जांपल जो कि सिर्फ एक समझाने के लिए है, वो ये रहा। इसके अंदर पूरा ऊपर से फॉर्मेट नहीं लिखा, सिर्फ इसमें बॉडी लिखी हुई है, क्योंकि हमने फॉर्मेट की काफ़ी तैयारी करी है। तो उसका अंदर ये क्वेश्चन ये है कि हमें ऐसा लेटर लिखना है अपने जो भी म्यूनिसिपैलिटी के ऑफिसर को, ये बताते हुए कि हमारे जो हमारे आसपास काफ़ी कूड़ा, हमारी सोसाइटी में कूड़ा जमा हो चुका है, गार्बेज की बड़े बड़े हीप्स हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे डिसीज़ प्रोन एरिया हो चुका है, और इसके ऊपर हमें बस कंप्लेन करनी है, जिसकी वजह से वो कुछ एक्शंस लें। तो पहले हम लिखेंगे रिस्पेक्टेड सर, 1 लाइन का गैप छोड़ के आई हैव बीन हम पूरा बताएंगे कि हम कहाँ के रहने वाले हैं। आई हैव बीन अ रेसिडेंट ऑफ अंकोर एन्क्लेव फॉर द पास्ट 11 years. आई वुड लाइक टू ब्रिंग टू योर नोटिस द अनसैनिटरी कंडीशंस इन योर कॉलोनी। ये सेकंड लाइन जैसे कि वहाँ पे थ्रू द कॉलम्स ऑफ एस्टीम्ड न्यूज़पेपर इंपॉर्टेंट था, वैसे ये सारे लेटर्स में हम लिख सकते हैं। अनसैनिटरी कंडीशंस की जगह हम वो टॉपिक लिखेंगे जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। फिर हम एक लाइन छोड़ के शुरू करेंगे मेन चीज़ से, फालतू की चीज़ें नहीं लिखनी। स्क्रैप एंड गार्बेज lie in heaps. Lack of drainage system raises a persistent foul smell in the area. During rainy season, water stagnates in pits on the street, which makes the whole conditions even worse.
the breeding ground for mosquitoes, which expose the residents to multiple diseases like dengue, malaria, etc. Our colony has become an unhealthy and disease-prone area. Some of the families have also shifted lock and stock and barrel to better localities. तो ये बताया गया है कि बहुत सारे गार्बेज के हिप्स यहाँ पे आ चुके हैं। ड्रेनेज सिस्टम हमारा काफ़ी ख़राब है, जिसकी वजह से बहुत गंदी स्मेल आती है और बारिश के मौसम में पानी सड़कों पर इकट्ठा हो जाता है, जो गड्ढे हैं उसमें हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे मॉस्किटोज़ ब्रीड करने लगते हैं। और मॉस्किटोज़ ब्रीडिंग की वजह से बहुत सारे वो डिसीज़ेज़ जो मॉस्किटोज़ की वजह से होते हैं वो शुरू हो गए हैं। उसके बाद जिसकी वजह से एक अनहेल्दी और डिसीज़ प्रोन एरिया बन चुका है हमारी सोसाइटी, और बहुत सारी फैमिलीज़ ने अपने लॉक स्टॉक और बैरल उठा के बेटर लोकेलिटीज़ जहाँ पे अच्छी फैसिलिटीज़ हैं वहाँ चले गए। लॉक स्टॉक बैरल का मतलब है कि बोरिया बिस्तर वगैरह बांध कर चले गए। फिर वन लाइन छोड़ के हम कंक्लूड करेंगे कि सर इसमें लिख सकते हैं, ऐसे मन कर रहा है तो नहीं, वरना अच्छा लगता है। So I kindly request you to take an immediate remedial action to set things right, as the continuation of such conditions can lead to unavoidable problems. ये भी conclusion हम हर एक लेटर में लिख सकते हैं, वो भी चेक करना पड़ेगा कि लग रहा है कि नहीं। वैसे मोस्टली सब में लिख सकते हैं, जैसे कि हम वो लास्ट वाला कि हमारे आई विल बी रियली ग्रेटफुल टू यू फॉर प्रेजेंटिंग माई लेटर इन योर प्रेस्टिजियस न्यूज़पेपर, तो वैसे ही ये कंप्लेनिंग में आएगा। और लास्ट में हम योर्स फिर थैंकफुल थैंकिंग यू योर्स फेथफुली, और फिर जो भी नाम दिया है वो लिखेंगे। तो ये पूरा कंटेंट था। फिर कंटेंट कंप्लेनिंग का फर्स्ट एग्जाम्पल का क्वेश्चन है कि यू आर राजेश रजनी ऑफ 105C चटर्जी लेन कोलकाता एंड यू हैव रिसीव्ड अ लेटर फ्रॉम योर ब्रदर who is staying in the hostel of Shakti Mandir Public School, Darjeeling, saying that he is being bullied by some senior students who threatened him with dire consequences if he complained. Write a letter to the hostel warden requesting him to take urgent action. यहाँ पे हर आएगा। उसके बाद तो हम लड़कों के लिए राजेश, लड़की के लिए राजनी, 105C चटर्जी लेन कोलकाता, ये एड्रेस है, सेंडर्स एड्रेस। और हमें एक लेटर मिला है उसने भाई से, जो कि ये कह रहा है, जो कि एक हॉस्टल में रह रहा है शक्ति मंदिर पब्लिक स्कूल के, जो कि दार्जिलिंग में है। और वो ये कह रहा है कि वो उसके सीनियर स्टूडेंट्स उसे बुली करते हैं और कहते हैं, उसे डराते हैं कि उसको बहुत बुरे कॉन्सिक्वेंसेस से सामना करना पड़ेगा अगर वो कंप्लेन कर देगा। इसलिए हमें एक लेटर लिखना है हॉस्टल की वार्डन को, उन्हें रिक्वेस्ट करते हुए कि वो एक अर्जेंट एक्शन ले। तो इस पे लेटर है ये। तो पहला सेंडर्स एड्रेस आएगा, फिर वन लाइन का गैप छोड़ के डेट, वो भी एक्सपेंडेड फॉर्म में, फिर वन लाइन का गैप छोड़ के द हॉस्टल वार्डन जिनको हमें लिखना है और जहाँ पर वो है शक्ति मंदिर पब्लिक स्कूल, और फिर लास्ट में दार्जिलिंग जो कि उनकी लोकेशन है। फिर एक लाइन छोड़ के हम सब्जेक्ट लिखेंगे कंप्लेनिंग अबाउट द सीनियर स्टूडेंट्स हु बुली माय ब्रदर, और फिर वो एक लाइन छोड़ के रिस्पेक्टेड मैडम, क्योंकि उसमें हर लिखा हुआ है। और फिर एक लाइन छोड़ के हम अपना बारे में बताएंगे दैट आई हैव बीन अ रेसिडेंट ऑफ कुंज विहार फ्रॉम लास्ट 14 years एंड आई एम द एल्डर ब्रदर ऑफ रोहन, अ स्टूडेंट हु लिव्स इन योर स्कूल्स हॉस्टल। आई वुड लाइक टू ब्रिंग टू योर नोटिस दैट सम सीनियर स्टूडेंट्स बुली माई ब्रदर। तो पहले हम बताएंगे हम रहते कहाँ हैं, और दूसरी बात ये बताना इम्पॉर्टेंट है कि मैं रोहन नाम के किसी लड़के का बड़ा भाई हूँ जो कि आपके हॉस्टल में रहता है, क्योंकि फिर पता नहीं चलेगा कि आप किसके लिए लिख रहे हैं। तो नाम भी इम्पॉर्टेंट है भाई का, और ख़ुद का बताना भी आपका उससे रिलेशन क्या है। फिर एक लाइन छोड़कर हम कंटेंट बताएंगे कि हमने लेटर लिखा क्यों है। तो दे प्रेशराइज माई ब्रदर टू डू अनरेलिवेंट एक्टिविटीज़ एंड इफ़ ही ट्राइज टू कंप्लेन they threatened him with dire consequences, due to which he found it difficult to come out of this problem on its own. हाँ, तो यहाँ पे हमने बता दिया है कि मेरे भाई को कुछ लोग सीनियर स्टूडेंट्स प्रेशराइज करते हैं कुछ ऐसी अनरिलेवेंट एक्टिविटीज़ करने के लिए, और अगर वो मना कर देता है तो फिर वो उसको डराते हैं, धमकाते हैं, जैसे क्वेश्चन में दिया था डायर कॉन्सिक्वेंसेस के लिए, और जिसकी वजह से वो डरता है ये सब करने में और डिफ़िकल्टी उसे फाउंड हो रही है कंप्लेन करने में, उसकी वजह से ही उसने मुझे लेटर लिखा है।
तो इस वजह से फिर एंड में हम कंक्लूड करेंगे कि मैडम आई काइंडली रिक्वेस्ट यू टू टेक सम इमीडिएट रिमेडियल एक्शन टू सेट थिंग्स राइट एज अ कंटिन्यूएशन ऑफ सच थिंग्स कैन लीड टू अनअवॉइडेबल प्रॉब्लम्स, जो कि हमने एग्जाम्पल में भी पढ़ा था। फिर 1 लाइन का गैप छोड़ के थैंकिंग यू योर सिंसियरली राजेश। राजेश इसलिए क्योंकि यहाँ पे हमने एल्डर ब्रदर का किया था, अगर हम एल्डर सिस्टर लिखते तो हम रजनी लिख सकते थे। तो ये कंक्लूजन हो चुका है और कंप्लेंट का भी हो गया है। तो उसके बाद एक क्वेश्चन है जो कि होमवर्क लिया है, वो है यू आर शुभम शुभी त्यागी ऑफ 1 Ashok Road, Lucknow. You are deeply concerned about the increasing number of road accidents in your area. You strongly felt that reckless driving by the youngsters is the primary cause of such accidents. Write a letter to the Traffic Police Commissioner requesting him to take prompt and appropriate action. Give concrete suggestions to deal with the problem. तो इसमें हमें एड्रेस दिया है, सेंडर्स एड्रेस, जो कि 1 अशोक रोड लखनऊ है, और हम शुभी या फिर शुभम है, लड़कों के लिए शुभम, लड़कियों के लिए शुभी, जो कि काफ़ी कंसर्न है, जो कि एक्टिव मतलब एक्सीडेंट्स हो रहे हैं रोड के ऊपर, उसके एरिया में, उसके लोकेलिटी में। तो फिर उसको उसके ऊपर लिखना है और उसको स्ट्रांगली ये लगता है कि यंगस्टर्स की जो रेकलेस ड्राइविंग है उसकी वजह से हो रहा है और ये उसका प्राइमरी कॉज है। तो हमें लेटर प्राइमरी कमिश्नर को लिखना है। तो हम लिखेंगे द पुलिस कमिश्नर को लिखना है, ट्रैफिक पुलिस कमिश्नर को। तो फिर हम द ट्रैफिक पुलिस कमिश्नर लिखेंगे और डिपार्टमेंट हम ट्रैफिक पुलिस स्टेशन लिख देंगे, और नीचे कोई भी हमें एरिया दिया हुआ नहीं है तो हम लखनऊ ही लिखेंगे, क्योंकि जहाँ पे हम हैं तो वहीं की ट्रैफिक पुलिस को ही लेटर लिखेंगे। तो लोकेशन भी लखनऊ होगी। और उसके बाद कंटेंट में हमें सब कुछ जितने भी मतलब कॉन्सिक्वेंसेस हो रहे हैं रेकलेस ड्राइविंग के वो बताने हैं, और साथ में हमें ये भी बताना है कि हमारे जो ट्रैफिक पुलिस कमिश्नर है वो क्या कर सकता है, क्योंकि इसमें खुद दिया हुआ है कि हमें सजेशंस भी देना है, लेकिन हमें ऑर्डर करते हुए नहीं देना है, हमें सिर्फ सजेशन करना है और काइंडली रिक्वेस्ट करनी है कि आप इस प्रॉब्लम के अंदर देखें। उनको हमें ये नहीं कहना है कि आपको ये करना ही करना है, क्योंकि ऑर्डर लगेगा और फिर वो गलत भी हो सकता है, और एंड में फिर हम कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज कर देंगे। और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरा फॉर्मल लेटर पढ़ेंगे, और उसके बाद हम बायो का जो हमारा चैप्टर चल रहा था उसको कंटिन्यू करेंगे, और उसके बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स भी सॉल्व करेंगे लाइफ प्रोसेसेस के। ठीक है, फिर थैंक यू।